बदलते हुए भारत की यह युवा आवाज स्त्री विमर्श की एक मुखर आवाज है। इस युवती की बातों में दम है। पूर्व राजनयिक कांग्रेस नेता शशि थरूर ने 3 शादियां की। नोबेल विजेता अमर्त्य सेन ने भी 3 शादियां की। साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन की 3 पत्नियां थीं। फिल्म स्टार धर्मेंद्र एवं राजनेता रामविलास पासवान ने भी 2-2 विवाह किए। ये तो हाई प्रोफाइल ऐसे पुरुषों की बातें थी। अब हम कुछ महिलाओं की बात करते हैं। शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर ने भी 3 शादियां की थी। बीजेपी की स्टार लीडर मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी सहेली मोना के पति से शादी कर ली, जबकि मोना और जुबीन ईरानी से एक बेटी थी। इनमें से कई के शादी से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना था। इनके लव अफेयर्स को क्या किसी मीडिया ने कभी अवैध संबंध करार दिया है? क्या उनके निजी और अंतरंग संबंधों में ताक झांक करने की कोशिश की है? नहीं की है, क्योंकि ये सब हाई प्रोफाइल लोग थे। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य एक सामान्य परिवार से है और उसका आज मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। उसके अंतरंग रिश्तों में मीडिया लगातार कई दिनों से ताक झांक कर रहा है। जो काम कोर्ट और कानून को करना था उसे मीडिया कर रहा है और इस पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की इज्जत को तार तार कर रहा है। नमस्कार, वर्णिका में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं प्यारा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। नारी को, स्त्री को अबला की संज्ञा से संबोधित करते रहे हैं। हमारा समाज संबोधित करता रहा है। उसकी आंखों में आंसू अच्छे लगते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने भारतीय स्त्री की दशा को देखकर यह कविता लिखी थी। लेकिन क्या आज के दौर में इन पंक्तियों के अर्थ बदल गए हैं? क्या अब नारी अबला नहीं रही, वह सबला हो गई है? क्या अब उसकी आंखों में आंसू नहीं है? अब ये आंसू पुरुषों की आंखों में बहते हैं, आंखों से बहते हैं। ज्योति मौर्य के बहाने हम आज इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं कि ज्योति मौर्य के नाम पर, उसके बहाने मीडिया कैसे समाज में दुष्प्रचार और समाज में नकारात्मक चीजों को फैला रहा है। आपसे गुजारिश है, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। जबकि दसियों ऐसे उदाहरण हैं जिसमें पुरुष भी इस तरीके का काम करते हैं। अगर मैं बात करूं ज्योति मौर्य की, तो ज्योति मौर्य का अफेयर किसी लड़के से ही है ना, किसी आदमी से ही है ना। अगर मैं सही हूं तो उसका नाम मनीष दुबे है। उस मनीष दुबे की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? ज्योति मौर्य की चर्चा ही क्यों हो रही है? दूसरी चीज, मनीष दुबे जो है वह कुछ कमांडेंट है। जिस भी पोस्ट पर है वह खुद भी शादीशुदा है, तो वो भी किसी पत्नी को चीट कर रहे हैं। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने जो सवाल उठाए हैं वे जायज हैं। हमारे भारतीय समाज में जो पुरुषवादी समाज है उसमें स्त्री और पुरुष को लेकर अलग अलग नजरिया रहा है। ये दोहरा नजरिया आज से नहीं, सदियों से है, वर्षों से है। एक पुरुष दुष्कर्म करता है, रेप करता है, उसके बावजूद इस समाज में सीना चौड़ा करके पूरी जिंदगी आराम से जी लेता है। लेकिन वही स्त्री जो पीड़िता होती है, जिसके साथ रेप किया जाता है, उसका जीवन नरक बन जाता है, घूट घूट कर जीती हैं। और यह समाज, पुरुषवादी समाज, तरह तरह के ताने देते हैं और उल्टा उसे ही दोष देते हैं। हम यहाँ बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। आप सब जानते होंगे अटल बिहारी वाजपेयी आजीवन कंवारा रहे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में स्वीकारा था कि
मैं कुंवारा हूं लेकिन ब्रह्मचारी नहीं। एक स्त्री के साथ उनके भी संबंध रहे, इसके बावजूद वे आजीवन सम्मान के साथ राजनीति में शिखर पर रहे और आज भी वे पूजनीय हैं। स्त्री और पुरुष को लेकर यह दोहरा नजरिया हमारे धर्म ग्रंथों से आता है। यहां हम बात करेंगे आलोक मौर्य की। क्या आलोक मौर्य ने जो किया, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे पति पत्नी हैं जिसके बीच वैवाहिक रिश्तों में खटास उत्पन्न होता है। वो उनके दूसरी स्त्री दूसरे पुरुषों के साथ संबंध जब बनता है तो ये बातें भी कोर्ट कचहरी तक पहुंचती हैं। क्या आलोक मौर्य ने जो किया, ठीक है कि ज्योति मौर्य का मनीष दुबे के साथ संबंध था, अगर उसे पता चला तो उसे कोर्ट जाना चाहिए, कचहरी जाना चाहिए, कानून का शरण लेना चाहिए। लेकिन उसने सोशल मीडिया का सहारा लेकर ज्योति मौर्य की इज्जत को सार्वजनिक कर दिया। कल्पना करिए कि आलोक मौर्य की तरह ही यदि पत्नियां भी अपने, हमारे समाज में बहुत सारे पुरुष हैं जिसके शादी के बाद दूसरी स्त्री से संबंध होते हैं, उनकी पत्नियों को मालूम चलता है, वह इस बात पर टोकती है तो उल्टे पति पत्नी को प्रताड़ित करता है। अगर इस तरह आलोक मौर्य की तरह अगर इस देश की वो पत्नियां जिसके पति का गैर स्त्रियों के साथ संबंध है, अगर सोशल मीडिया पर आकर उस प्रसंग को, प्रेम प्रसंग को अगर सार्वजनिक करने लगे तो क्या होगा? उनकी इज्जत भी तार तार हो जाएगी। आलोक मौर्य को चाहिए था कि अगर उसे अपनी पत्नी के बारे में जो कुछ पता चला उससे कोर्ट की शरण में जाना चाहिए। साथियों, जहां हम बात करेंगे मीडिया के चरित्र को लेकर, मीडिया मुसलमान को टारगेट करते करते अब महिलाओं को टारगेट करने लगा है। महिलाएं, जो ज्योति मौर्य का जो मामला है उसका मीडिया ट्रायल चल रहा है। मीडिया ट्रायल का मतलब है कि जो काम कोर्ट और कानून को करना था, जो जस्टिफाई या न्याय कानून को देना था, वो ये मीडिया 10, 12, 15 दिन से कर रहा है। यह भारतीय मीडिया का यह क्रूर चेहरा है जो हम सब जानते हैं। इसका मीडिया के इस ट्रायल का मुखालफत होना चाहिए। इस पूरे प्रकरण से जो कुछ बातें सामने आ रही है, अभी प्रयागराज से खबरें आई, खान सर का कोचिंग है पटना में, वहां से खबरें आई कि अब जो पति है वे अपनी पत्नी को कोचिंग से नाम कटवा कर वापस ले जा रहे हैं। ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि बहुओं को मत पढ़ाओ, अगर वे अफसर बनेंगी तो अपने पति को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ चली जाएंगी, भाग जाएंगी। साथियों, ये बातें कितनी बुरी है और कैसे समाज के युवाओं के दिमाग में ये जहर भरा जा रहा है। एक बहू, मान लीजिए ज्योति मौर्य की अपनी जिंदगी है, हर व्यक्ति की जिंदगी है, अगर वैवाहिक संबंध ठीक नहीं है तो वे रिश्ते तोड़ सकते हैं। ज्योति मौर्य का मामला भी कोर्ट में है, विवाह का जो मामला है वो पारिवारिक कोर्ट में है, तलाक का मामला बनता है। लेकिन अगर हम बात यहां करें ज्योति मौर्य के बहाने कि जो ये दुष्प्रचार किया जा रहा है, लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है, प्रयागराज में 100 से अधिक जो पति है अपनी पत्नी के का एडमिशन जो था, जो तैयारी कर रही थी कंपटीशन की, उसने वहां से छुड़वा दिया। खान सर के यहां से भी ऐसी खबरें आई और देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कैसे एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया और वो दूसरे के साथ भाग गई। अरे ये पढ़ाना क्या होता है? जब शादी होती है तो एक दूसरे के ऊपर खर्च करने की जिम्मेदारी होती है और वो आगे बढ़ता है। इसके बावजूद जो वैवाहिक जीवन है उसमें खटास आता है तो लोग एक दूसरे से, ये हमारे कानून में है, तलाक का प्रावधान है, अगर जीवन सही से सुखमय नहीं बीत रहा है तो वे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। कल्पना करिए आप, ये बातें तो बहुओं के बारे में हो रही है। बहू चूंकि दूसरे की बेटी होती है इसलिए उसको और टारगेट किया जाता है, लेकिन स्कूली जीवन में या स्कूल या कॉलेज से बहुत सारी लड़कियां लड़कों के साथ भाग जाती हैं प्रेम प्रसंग में। तो क्या ये नैरेटिव बनाया जाएगा कि नहीं, बेटियों को पढ़ाना बंद करिए, चूंकि बेटी पढ़ने जाती है और वहां से भाग जाती हैं। साथियों, मीडिया और जो हमारे समाज का एक वर्ग है कैसे
महिला सशक्तिकरण के सवाल को, इन सवालों को निशाना बनाया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण इंपावर हो रही है, बहुएं पढ़ रही हैं, वे भाग रही हैं। ये नैरेटिव बहुत ही बुरा है और समाज के साथ धोखा है, ये साजिश बुनी जा रही है। क्योंकि हम सशक्तिकरण जैसे भारी शब्द को लेकर तो चढ़ रहे थे सीढ़ी पे, लेकिन वहां से जो धक्का दिया गया इस खबर को लेकर के, कितने नीचे उतर गए, कहां लेट गए, कहां चितपट हो गए हम लोग। स्त्री विमर्श को और महिला सशक्तिकरण को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ये एक खास विचारधारा, जो विचारधारा मनुस्मृति से आती है, जिसमें पुरुषों को, वो समाज जो कभी डोला प्रथा को, जो कभी देवदासी प्रथा को, जो सती प्रथा को की वकालत करता था, वो समाज आज बहू को टारगेट कर रहा है और ये फैलाने की कोशिश की जा रही है कि बहुओं को, अपनी पत्नियों को मत पढ़ाओ। ये सीधे सीधे मीडिया और एक खास विचारधारा जो देश में आज पूरे देश को एक नफरत के माहौल में बदलने की कोशिश की जा रही है, विचारधारा के द्वारा मुसलमानों के बाद महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि इस पुरुषवादी समाज को घर में सेवा करने के लिए महिलाएं चाहिए और बाहर में सेवा के लिए दलित चाहिए। जो समाज हमारा पुरुषवादी समाज है, जिसमें दलित, पददलित और स्त्री, जिसको हे दृष्टि से देखा जाता रहा है, पुरुषों की सेवा के लिए और एक खास जो सामाजिक हैसियत रखने वाला जो वर्ग है, उसकी सेवा के लिए उसे स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। आप इस तरह के दुष्प्रचार का विरोध करें। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला कोर्ट और कचहरी का बनता है, मीडिया ट्रायल कर रहा है और इसे समाज में गलत संदेश भेजा जा रहा है। और खास करके ज्योति मौर्य जैसी जो दलित पिछड़े समाज की महिलाएं पढ़ लिख कर आगे आ रही, अफसर बन रही है, इससे एक ये भी सवाल खड़ा होता है कि क्या एक जो बड़े वर्ग 85% की आबादी से जो महिलाएं पढ़कर निकल रही हैं, जो लड़कियां पढ़कर आगे बढ़ रही हैं, नौकरियों में जा रही है, उसको पीछे धकेलने की साजिश तो नहीं है? ये भी सवाल खड़े होते हैं। तो आप भी सोचिएगा इस मसले पर। जिस नजरिए से मैं अपनी बात रख रहा हूं, उस नजरिए से आप सोचिएगा तो आपके दिमाग में भी कुछ प्रश्न आएंगे। तो चलिए, इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड में किसी खास विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।